ओम जी, संध्या काल का समय हो चला है और आप इस समय सीधा प्रसारण देख रहे हैं दिव्यम योगाश्रम से। और आज अष्टम तिथि है, 8वां दिवस है, 8वां दिन है। तो आज जो हमारा पावन पर्व चल रहा है नवरात्रि का, तो इसमें आज का जो दिन है महागौरी का है। उनके स्वरूप का आज हमने स्तुति करनी है, वंदन करना है, उनकी ही आराधना करनी है, जो कि हमारे मन में, हमारी आत्मा में, हमारे शरीर में, हमारे विचारों में शांति उत्पन्न करेंगी और हमारे मन को शक्ति समृद्ध करेंगी, हमें समृद्ध करेंगी। शक्ति का वास होगा हमारे शरीर के अंदर, हमारे भीतर, मन के अंदर। और इसी के साथ जब महागौरी की बात होती है और योग की बात होती है, तो मनुष्य के उपरांत अब सहस्त्रार्थ की बात हो रही है। तो सहस्त्रार्थ को सक्रिय बनाना है, इसलिए हम महागौरी की आराधना कर रहे हैं। और साथ में आइए संध्या वंदन का लाभ प्राप्त कीजिएगा। सीधा जुड़िए हमारे साथ दिव्यम आश्रम से और अपने दिव्यता को और ज़्यादा इन्हेंस कीजिए, बढ़ाइए, अपने जीवन में सकारात्मकता लेकर आइए। तो उसके लिए चलिए करते हैं संध्या वंदन, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। और प्रथम शब्द ब्रह्मांड का जो कि ओम है, उसका उच्चारण करते हुए आइए नाद करते हैं ओम का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला। है मेरे परमात्मा, शुद्ध करो मेरी आत्मा। पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये, शन्यो रविशर्वन्तु नः। तो दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल ले लीजिए। जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूं आपको कि हम जल से अंग स्पर्श करेंगे, अपनी इंद्रियों को पवित्र करेंगे, अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी वाणी को पवित्र करेंगे, सात्विक करेंगे और धर्म के मार्ग पर हमारी इंद्रियां चलें। मैं एक ही बार में कह दिया मैंने, संपूर्ण इंद्रियां, संपूर्ण शरीर, संपूर्ण विचार, संपूर्ण कर्म हमारे सत मार्ग पर चलें, धर्म के आचरण का हम अनुसरण करेंगे। तो इसके लिए हम अंग स्पर्श कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशुबलम, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भुवपुनातु नेत्रे, ओम स्वपुनातु कंठे, ओम महापुनातु हृदये, ओम जन्हा पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादये, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातु सर्वत्र। दीप प्रज्वलित कर लीजिए। ओम भू ओम भुवा ओम स्वा ओम महा ओम जन्हा ओम तपः ओम सत्यम, ओम ऋतं च सत्यम च विधा तपसोद्र जायत, ततो रात्र जायत तथा समुद्रो अणेवा, ओम समुद्रो दण्यवः दधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि। ओम सूर्यचंद्रमसौ धात यथा पूर्वम कल्पे देवंच पृथ्वी च अंतरिक्षमथो स्वा। ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये, शन्यो रविशर्वन्तु नः।
ओम प्राचीदिग्नराधिपते रसितो रक्षितादितैषवः तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ओम दक्षिणादिगिन्द्रोधिपते सहस्राजी रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ओम प्रतीचीदिवर्णोऽधिपते प्रदाकु रक्षिता नमिषवः तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ओम उदीचिदिक्सोमोऽधिपते सजो रक्षिता शनरैषवः तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ओम ध्रुवादिग्विष्णुधिपते कल्माशग्रीवो रक्षिता वीरदैषवः तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ओम ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरादिपते शिवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ओम उद्वयं तमसरिषा पश्यन्त अवतारं देवं देवत्रः सूर्यमग्रमज्योतिरुतमम् ओम उदत्यं जातवेदशं देवं वहन्तकेतवः दृशे विश्राय सूर्यम् ओम चित्रं देवानहमुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वृणस्याग्ने आप्राध्यावा पृथिवी अंतरिक्ष सूर्यात्मान् जगतस्थस्वः ओम तच्चक्षुर्देव हिन्तं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरतपशेम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणयाम शरदा शतं प्रवराम शरदा शतमदीनाश्याम शरदा शतं भूयसे शरदा शतात् जगदीश यह विनय है हम वीरवर कहावें होकर शतायु सामिन तुमसे लगन लगावें 100 साल तक हमारी आँखें हों ज्योतिधारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी वाणी विराटे प्रभु की बिरदावली सुनावें परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहे सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी ओम भूर्वा स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर ध्यान दे भक्त कृपने जपोपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणाम श्रद्धा सिद्धि भवेन्नः प्राणपदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम प्रज्ञा प्रेरित कर्ष कर्म में विश्व विधाता ओम 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 नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पूर्ण द्वारा ऐशांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अवरल सुजान धारा फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्योतमेति नान्याः पन्था विद्यते यनाय नान्याः पन्था विद्यते यनाय ओम इंद्रं वर्धन्तु अप्त्रः कृणवन्तु विश्वमार्यमवग्नन्तो राहवना अस्तु मा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत् सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान
सबकी व्यथा हरो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबको दो वेदों का ज्ञान। हे नाथ सब सुखी हों कोई न हो दुखारी, सब हों निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो भय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर ब्रजानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगीराज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो, अज्ञान का नाश हो। उपासदेव ओम धर्म पुस्तक वेद अभिवादन नमस्ते वैदिक ध्वनि ओम। ओम विश्वानिदेव सवित्र दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। तो माँ गौरी की आराधना हमें मानसिक रूप से करनी है, क्योंकि आज का जो दिन है वो सहस्त्रार्थ के लिए है। यानी कि जो कमल हमारे भीतर जो पनप रहा है, उस कमल यानी जो कलश कमल रूपी है, उससे कुछ अमृत की बूंदें निरंतर टपक टपक कर हमारे मन को और उज्जवल कर रही हैं। एक एक बूंद हमारे मन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना रही है, शक्तिशाली बना रही है, निरोग बना रही है, कष्ट रहित बना रही है और मोक्ष धारण करवा रही है। ये अमृत हमें दीर्घ आयु बना रहा है। तो इसलिए हमें महागौरी की जब आराधना कर रहे हैं तो उनका ध्यान अपने मस्तक पटल में भीतर हमें अनुभव करने हैं। और हम बता दें कि व्यक्ति जो आज हमारे पास प्रश्न आया, हम पहले वो प्रश्न ले रहे हैं। तो प्रश्न आया क्या कि हम अपने जीवन में प्रसन्न कैसे रहें और अपने मन को कैसे हम उसको मन पर विजय प्राप्त कर पाएं, कैसे करें। तो इन दोनों का लगभग सिमिलर उत्तर ही है। तो चलते हैं पहले दूसरे उत्तर की ओर कि हमारा मन जब अशांत होता है, मन व्यथित होता है, मन चंचल होता है, मन हमारा आसक्त हो जाता है, मन भोगी हो जाता है, मन लोभी, लालची, कपटी, छली, ईर्ष्यालु, मन झगड़ालू हो जाता है। अगर हम एक शब्द में कहें कि मन हमारा अशांत हो जाता है, तो बोलो हम कैसे प्रसन्न रहें। अब ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो दोनों प्रश्न हमने एक ही में मिला दिए। तो हम अपना मन को, अपने शरीर को कैसे, जीवन को हम कैसे प्रसन्नताओं से भर पाएंगे। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि हमें समाज कल्याण हेतु कार्य करने हैं। अपने कर्मास को हमने, और उसकी सबसे पहली शुरुआत हमें आपसे ही करनी है। नियम में रहकर, यम नियम आसन में रहकर हम अष्टांग योग के माध्यम से अपने शरीर को प्रसन्न रख सकते हैं। दूसरा,
प्रसन्न रहने का जो तरीका वो ये कि आध्यात्म, योग और आयुर्वेद, इन तीनों चीज़ों को का जब हम आपस में इनको जोड़ते हैं, इनका समन्वय हो पाता है। क्योंकि आयुर्वेद के बिना आपका जीवन बेहतर नहीं हो सकता, योग के बिना आपका जीवन उत्तम नहीं हो सकता, और आध्यात्म के बिना आपका जीवन पापों से भर जाएगा। तो इसलिए हमारे जीवन में इन तीन बिंदुओं का महत्व समझना जरूरी है, क्योंकि ये आयुर्वेद, योग और अध्यात्म, ये शनय शनय धीरे 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 प्रभावी होते हैं और काम आपका पहले दिन से ही करते हैं। ये भी बता दूं, चाहे योग हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे अध्यात्म हो, डे 1 से काम करते हैं, पहले दिन से ही आपको लाभ देना प्रारंभ करते हैं। तो इसलिए हमें आयुर्वेद में रहकर अपने नियम करेक्ट करने हैं, योग में रहकर अपने शरीर पर नियंत्रण रखना है, और आध्यात्म में रहकर अपने मन को हमें नियंत्रण में रखना है। अपने मन को नियंत्रण में रखने के लिए क्या करेंगे? हमें अभी दोनों क्वेश्चन देखिए मिल रहे हैं। हमें प्रसन्न रहना है, अनासक्त भाव के साथ जीना है, आसक्त नहीं रहना है। और उसके लिए क्या करेंगे? अपने आप को हम बहुत अधिक बिजी रखेंगे। किस में रखेंगे? सेवा में। जो व्यक्ति जितनी अधिक सेवा करता है, यानी नर सेवा नारायण की सेवा, ये शास्त्रों में विदित है। तो हमें अपने से बड़ों की सेवा, सद्भावना, उनका हमें अनुसरण करना है और उनकी हमें सेवा इत्यादि करनी है। एक बात। दूसरा, हमें समाज के जो बहुत सारे कार्य हैं उनमें सम्मिलित होना है, जो वाकई में लिटरली आपके समाज में आप के होने से समाज बेहतर हो रहा है यदि, तो सामाजिक कार्य भी आपको करने हैं। आपका मन प्रसन्न होना प्रारंभ हो जाएगा। और मैंने कहा अपने आप को इतना व्यस्त रखिए। व्यस्त का मतलब गड़बड़ कुछ नहीं करना है, ये याद रखिए। हमें अपने जीवन को गड़बड़ कभी नहीं करना है। मैंने 3 बिंदु दिए, आयुर्वेद, योग और अध्यात्म। इन तीनों से अगर आपकी जीवन चित होता है, डिटैच होता है, दूर होता है, बिछुड़ जाता है, अलगाव आ जाता है, इन तीनों को आपके जीवन में एक भी अंश नहीं है, तो समझ लीजिए आप पाप में हैं। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, प्रसन्न रहना है तो अपने हमें सेवा में लगाना है स्वयं को, हमें अनासक्त भाव में रहना है, हमें सामाजिक सेवा में लगना है, हमें अपने बड़े माता पिता की सेवा में लगना है। और उसके बाद और मैं आपको एक और बात बता दूं कि आजकल का जो समाज है ना, उसमें बच्चे बहुत तेज़ी से बिगड़ रहे हैं। उसके लिए हमें संयुक्त परिवार में ही रहना है। बिटिया की शादी हो तो माता पिता ये देख लें कि संयुक्त परिवार है या नहीं है, साथ में सब भाई रहते हैं या नहीं रहते हैं, माता पिता साथ में रहेंगे नहीं रहेंगे, तो आपके बच्चे जीवन में बिगड़ नहीं सकते। एक छोड़ेगा तो दूसरा संभाल लेगा। ये संयुक्त पर हमें मुट्ठी है ना ये, तो इसलिए हमें संयुक्त परिवार में रहेंगे। आपके कभी पहले के आप देख लो, पहले बहुत कम स्ट्रेस हुआ करता था, अनिद्रा ना के बराबर थी, और सुसाइड आदमी कितना कम किया करता था। सम्मान करना है, अपने बड़ों का आदर करना है। अगर नहीं कर रहे तो आज से प्रारंभ कर दीजिएगा और एक सामंजस्य बिठाने का प्रयास कीजिएगा। हमें मिलजुल कर रहना है। उसके लिए थोड़ा त्याग बड़ों को भी समझना पड़ेगा कि बच्चों के लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, ये भी विचार करते हुए हम संयुक्त में रहना है। और संयुक्त में जब रहते हैं तो केवल एक व्यक्ति का दायित्व तो नहीं रह जाता,
संयुक्त परिवार में सभी के प्रति दायित्व बढ़ जाता है, घटता नहीं है। मैं निवेदन कर रहा हूं आप सभी से कि माता पिता जिनकी बिटिया है वो देखें कि संयुक्त परिवार में रह रहे हैं या नहीं रह रहे। दूसरा, जब बेटा बेटी देखने जाएं तो वो भी ये विचार करें कि बिटिया जहां से हम ले रहे हैं उनके माता पिता संयुक्त परिवार में रहते हैं या अलग रहते हैं। अगर जो बच्ची अपने घर में सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहती है, रहती है, तो ऐसी बिटिया संयुक्त परिवार में जाकर वहां क्या करेगी बोलो, कितना अच्छा माहौल बना देगी। तो इसलिए मैंने कहा अपने बच्चों को बिगड़ना नहीं देना है, उसके लिए संयुक्त परिवार के साथ रहना प्रारंभ कीजिएगा। और अगर आप महानगरों में अगर रह रहे हैं, माता पिता से अलग रह रहे हैं, अलगाव में रह रहे हैं, तो प्रयास कीजिए, अगर आपका अर्थोमार्जन जो आपका अगर आपके गांव में, आपके शहर में, आपके कस्बे में अगर हो पा रहा है तो आप वहाँ लौट जाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि जीवन में आपके बच्चे बिगड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि महानगरों में पूरे चांसेस होते हैं आपके बच्चों का बिगड़ने का। जो बच्चा जितना दूर रहेगा, जो बच्चा जितना अलग रहेगा, जो बच्चा जितना अकेला रहेगा, वो बच्चा उतनी जल्दी बिगड़ेगा। तो इसलिए हमें संयुक्त परिवार में रहना है और प्रेम पूर्वक रहना है। तो अपने हमने देखा प्रसन्न कैसे रहना है कि सबको मिलजुल कर रहना है, सबको प्रीति पूर्वक व्यवहार करना है, एक दूसरे को समझकर करना है, सामाजिक सद्भावना के साथ जीना है। और हमें जो अध्यात्म, योग और हमारा योग, आयुर्वेद, योग और अध्यात्म, ये तीनों चीज़ों का समन्वय अपने जीवन में सम्मिलित कर लेना है। क्योंकि योग होगा तो आप प्रातःकाल उठोगे, आयुर्वेद होगा तो वो भी यही कहता है कि प्रातःकाल उठो, और आप अध्यात्म की तरफ जाओगे वो भी कहता है ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। तो हमें ये विचार करना है क्या कि हमें आयुर्वेद, योग और अध्यात्म तीनों का सामंजस्य अपने जीवन में बिठालना है। तो आप देखेंगे प्रसन्नता आपके घर में बनी रहेगी। तो आप जो भी लोग अभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इसी प्रकार से हमारे आश्रम के साथ आप जुड़कर आयुर्वेदिक लाभ, यौगिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ, तीनों प्रकार के हमारे जो लाभ हैं सात्विक, इन तीनों में आप जीवन आपका सर्वोत्तम श्रेष्ठतमम हो जाएगा। तो इसलिए हमें कैसा मार्ग अपनाना है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हमें फटाफट से बता दीजिएगा, हम अभी प्रश्न ले लेते हैं। और जो जहाँ से जुड़ रहा है, अभी तक जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, अपने अपने परिवार में आज का व्याख्यान अवश्य शेयर कीजिएगा कि गुरुजी का व्याख्यान अवश्य सुनना है और अपने घर में प्रत्येक व्यक्ति को सुनाना है। जो व्यक्ति भोगी है उसको सुधारना है, जो व्यक्ति कामी है उसको बदलना है, जो व्यक्ति जिसकी दिनचर्या विकृत हो गई है, बिगड़ चुकी है, उसको ये सुनना है, समझना है, सीखना है। तो इसलिए आपको जुड़ना है किससे, दिव्यम योग आश्रम एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र। तो तीनों का समन्वय हमारे आश्रम में आपको प्राप्त होगा। उसके लिए आपको हमसे क्या करना होगा, कनेक्शन, मेल बना के रखना होगा। तो उसके लिए हमारे चैनल को वैद्य विशाल जौहरी, आचार्य वैद्य विशाल जौहरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसको आप जितना अधिक शेयर करेंगे उतना आपको पुण्य का लाभ प्राप्त होता चला जाएगा। और जिनके प्रश्न हों वो ले लीजिएगा। ठीक है, सीताराम DW सुधाकर, सीताराम महाराज जी, सीताराम जी, सुधाकर जी, सीताराम, आपके बहुत बहुत आशीष लो। तो आप सभी को बहुत बहुत आशीष, बहुत आशीर्वाद आप सभी को। आपके घर में माता रानी की कृपा ऐसे ही बनी रहे, वर्ष भर आपके घर में और कभी अन्न की, कभी धन की कोई कमी ना हो। आप का मन प्रसन्न रहे, आप सोने जाएं तो सो जाएं, शौच के लिए जाएं तो शौच आ जाए, कहीं आपको विघटन नहीं पैदा करना है। और एक प्रश्न और आया था मेरे पास अभी, जस्ट अभी मैंने मोबाइल लिया तो ये मेरे पास आया प्रश्न कि अपने जो मन के भीतर थॉट्स आ रहे हैं नेगेटिव,
यानी थॉट्स, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको कैसे रोक पाएं। अगर वो आपके जीवन में आ रहे हैं, आपके मन में आ रहे हैं, आपके शरीर में आ रहे हैं, आपके घरों में आ रहे हैं, आपके परिवारों में आ रहे हैं, तो ऐसे विचार क्या करेंगे। वो एक, जैसे अभी दिवाली का समय आ रहा है, तो जैसे वो पटाखे की एक चिंगारी होती नहीं है, पटाखे पर अगर कुछ चिंगारी पड़ जाए, ये नेगेटिव थॉट्स वही होता है, पूरे घर को तहस नहस कर देता है, और उससे बचना बहुत आवश्यक है, ये बात। दूसरा, उससे बचा कैसे जाए, तो मैंने कहा ये तीनों का हमने अनुसरण तो करना ही है। देखिए, तीनों क्वेश्चन एक से ऐसे मिल गए, तो हमें उन विचारों को पलटकर जवाब देना है। उन विचारों को हमें जीना नहीं है, उनको सोचे पड़े हैं, बस सोचे पड़े हैं, ये नहीं करना है। आप नेगेटिव थॉट की चेन बनाते चले जा रहे हैं, और एक चेन के साथ आप कई सारे सर्कल क्रिएट करते जा रहे हैं, कई सारी चेनें आप निर्मित करते जा रहे हैं। एक नेगेटिव थॉट आया तो उसके साथ आपने दूसरा जोड़ लिया, दूसरा आया तो तीसरे को जोड़ लिया, तीसरा आया तो चौथे को जोड़ लिया, पांचवा, ऐसे पूरा ढेर लग जाएगा आपके यहां, ये भारी हो जाएगा, मस्तिष्क भारी हो जाएगा, और आप रोगग्रस्त हो जाएंगे, आपकी आयु क्षीण हो जाएगी, आपका बल क्षीण हो जाएगा, आपका तेज ओज क्षीण हो जाएगा। तो इसलिए नेगेटिव थॉट जब भी आए आपके मन मस्तिष्क में, तो आप क्या करेंगे, उसको ठीक वैसे ही पलट कर जवाब दिए। याद रखिएगा, आपके विचार कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। और मैंने कहा, आध्यात्म, योग और आयुर्वेद, इन तीनों का समन्वय अपने जीवन में आप पैदा कर लीजिए, आपका जीवन खिल उठेगा, आनंदमय हो जाएगा, और आनंदमय होकर, आनंदित होकर इस आनंद का आनंद प्राप्त आप करते रहेंगे, और मोक्ष की प्राप्ति आप कर पाएंगे। हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम।